अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे सुबह सुबह मॉर्निंग जो है ना वो हमारी पाकिस्तानी मॉर्निंग सही वाली मॉर्निंग हुई है, क्योंकि दुबई में तो आधे दिन तक सोए रहना, वहाँ तो कोई सुबह का आगाज़ ही बड़ी मुश्किल से होता था। तो यहाँ पे जनाब बच्चे रेडी हो चुके हैं। काम वाली ने अपनी सफाइयाँ शुरू कर दी थी और स्कूल जाने के लिए यहाँ पर जो है जन्नत और एहसन जा रहे हैं स्कूल आज। और इन्होंने कहा है कि आज जो है आप बहुत दिन बाद आई हैं तो हमारे साथ चलें और हमें छोड़ के आएँ जाके। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। लेकिन आज अहमद स्कूल नहीं जा रहा है कि उसकी वजह ये है कि उसकी तबीयत रात से बहुत ज़्यादा ख़राब है। पूरी रात वो वॉमिट करता रहा, ना वो खुद सोया ना उसने मुझे सोने दिया। तो फिर उसको भी खैर मैंने साथ ही ले लिया कि आ जाओ इनको स्कूल छोड़ के, तो फिर उसको सीधे मैं हॉस्पिटल लेके जाती हूँ और वहाँ जाके उसका चेकअप करवाती हूँ कि इशू क्या है। उसकी जो भी मेडिसिन है उसको वो लेके देनी है। तो सुबह सुबह आज इतना अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। इस तरह से मतलब बहुत देर के बाद मैंने ये देखा था। बच्चों को स्कूल छोड़ने आई तो वही रूटीन, वही बस स्कूल का पिक एंड ड्रॉप बच्चों का, और मैं देख रही थी और इतना अच्छा लग रहा था। तो ये इनका स्कूल आ चुका है। इनको अब हम करेंगे यहाँ पे ड्रॉप और उसके बाद फिर यहाँ से सीधा जाएंगे हॉस्पिटल। तो यहाँ पर जो है जन्नत को सबसे पहले ड्रॉप करेंगे, क्योंकि गर्ल्स एंड बॉयज़ सेक्शन इनके अलग अलग हैं। तो ये रहा जी एहसन का सेक्शन, एहसन को ड्रॉप किया। उसके बाद हम सीधे आ गए हॉस्पिटल और यहाँ पे अहमद का चेकअप स्टार्ट हो रहा है। इसको सुबह सुबह तो अभी कोई डॉक्टर बैठा नहीं था, तो फिर मैं इमरजेंसी में ही एक डॉक्टर होती हैं उनके पास लेके आई, क्योंकि इमरजेंसी में आपको 24 आवर्स कुछ मतलब अवेलेबल डॉक्टर मिल जाता है। तो यहाँ पर उसने बताया कि कुछ ख़ास मसला नहीं है, बस खाने पीने का एहतियात नहीं हुआ। तो कल सियालकोट गए हुए थे तो बस रास्ते में ये लोग चिप्स वगैरह खाते रहे हैं, उसकी वजह से ये हुआ है। तो यहाँ पर हमने चेकअप करवा लिया था और अब हम जाएंगे वापस। इसकी मेडिसिन भी मैंने इसके फार्मेसिस्ट के अंदर ही थी हॉस्पिटल में ही, और वहीं से ले ली थी। और ये हमारे घर के करीब भी था और ये बहुत नीट एंड क्लीन हॉस्पिटल है। तो ये देखें यहाँ पर जो है अभी वापसी के लिए मैं निकलूँगी, लेकिन गाड़ी टर्न करने का भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, स्कूलों का बहुत ज़्यादा रश था। ट्रैफिक कहीं पे ब्लॉक हो रहा है, कहीं पे रुक रहा है। मैंने कहा थोड़ा देर वेट करते हैं, हॉस्पिटल के सामने ही खड़े हो गए तो फिर जैसे ही थोड़ा कम होता है तो फिर टर्न लेके घर की तरफ जाते हैं। यहाँ पर मुझे आते ही लग गई भूख और मैंने कलसूम से कहा फटाफट से नाश्ता बना दो, क्योंकि बहुत सख्त भूख लगी है। नाश्ता करके तो फिर क्योंकि रात से भी नहीं पूरी नींद हुई थी, सोया ही नहीं गया था इसकी तबीयत की वजह से। तो इसने साथ में कबाब फ्राई किए, पराठा बनाया, ऑमलेट बनाया और नाश्ता हमारा तैयार हो गया। तो यहाँ पर मेरी अपना बर्दाश्त से बाहर है। मैं नाश्ता करके तो अब ज़रा ना थोड़ी देर के लिए सो जाऊँगी ताकि थोड़ा रिलैक्स फ़ील करूँ। नाश्ता करने के बाद फिर सर में इतना दर्द था, मैंने कहा चाय भी साथ ही पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद फिर सोते हैं। और यहाँ पर नाश्ता करने के बाद मैं तो जाके सो गई थी और इतना टाइम मैंने सोया आज, इतना टाइम, बहुत टाइम हो गया। सोती रही जे लोग जगाने भी आए कि खाना बन गया, नीचे आ जाएं, आके खाना खा लें, लेकिन मेरे में हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि पूरी रात जो है वो इसी तरह से बस जाके निकली थी। तो यहाँ पर ये लोग खाना खा रहे थे जब मेरी फ्रेंड की कॉल आ गई। मैंने अभी खाना स्टार्ट ही नहीं किया था, तो उसने कहा कि मिलना है आज शाम में, काफ़ी दिन हो गए तुम्हें आए हुए। दिन तो खैर नहीं इतने हुए थे, 2-3 दिन ही हुए हैं। तो ज़ाहिर है वहाँ से हम लोगों ने काफ़ी प्लानिंग की थी कि जाएंगे डेली, इस तरह से करेंगे, ये करेंगे, मतलब मिलेंगे। तो बस यहाँ फिर तकरीबन रात के 9-10 बजे का टाइम तो हो चुका था। तो मैंने फिर बच्चों से कहा कि आप खाना खा लें, तो मैं थोड़ी देर में फिर अपनी फ्रेंड से मिल के आती हूँ, क्योंकि ये लोग भी कह रहे थे हमें बाहर लेके चलो। तो मैंने कहा पहले मैं उससे ज़रा मिल आऊँ तो फिर आके आप लोगों को भी बाहर लेके जाती हूँ। तो बस हम लोग बिल्कुल करीब ही जाना था, तो ये हम पहुँच गए और उसके बाद जो है ऑर्डर किया। बिल्कुल भी पता नहीं भूख नहीं लग रही थी। एक ही स्टेक ऑर्डर किया हम लोगों ने। मैंने उससे कहा कि बिल्कुल मेरा दिल कर रहा है कुछ ठंडा पीने का, तो साथ में मैंने अपनी अमेरिकन कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर कर ली और
کیونکہ مجھے اسٹیک کا بالکل کھانے کا دل نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ تو تھوڑا سا کھانا ہی پڑا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ بندہ جائے اور کچھ کھائے نا۔ تو یہاں پر ہماری گپ شپ چل رہی ہے اور بہت ہی دیر بعد ملے ہیں تو بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے بعد بچوں سے میں نے کہا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ گاڑی لے کے یہاں پہ آ جائیں اور ساتھ میں یہاں سے میں آپ کے بیٹھ جاتی ہوں اور پھر اکٹھے چلتے ہیں۔ اور یہ جو ہے جب میں دبئی گئی تھی تب یہ لائٹنگ نہیں تھی اس برج پہ، یہ اب میں نے آج دیکھی ہے، اتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا ویڈیو میں کیسی لگ رہی ہے، لیکن ریئل میں یہ بہت بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اور یہ میرا جو ہے نا وہ فیورٹ کینال روڈ ہے، جہاں پہ میں بہت زیادہ ڈرائیو کیا کرتی تھی۔ جب میں یہاں پہ تھی تو میں بہت زیادہ لازمی ڈیلی ایک دفعہ تو میں لازمی جایا کرتی تھی۔ اور یہ ہم پہنچ گئے سوسا روڈ پہ، اور یہاں پہ میں نے دیکھا لائٹنگ، میں نے کہا اتنی لائٹنگ کیوں ہے مطلب ہر طرف؟ تو پھر مجھے یاد آیا کہ اچھا ربیع الاول ہے، کیونکہ آؤٹ آف کنٹری دبئی ہو گیا یا سعودیہ ہو گیا، وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، تو پاکستان میں ہوتی ہیں۔ تو وہ پھر مجھے اچانک سے یاد آیا کہ اچھا ربیع الاول ہے اس لیے اتنی لائٹنگ ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ بچوں نے ڈیسائیڈ کیا جی ہم نے گول گپے کھانے ہیں، ہمیں گول گپے کھلائیں۔ اور گول گپے جو ہے نا وہ یہاں پہ ایک بہت ہی اچھی ریڑھی سے ملتے ہیں، ریڑھی کے گول گپوں کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ہم نے کچھ بچوں کو باہر بٹھایا کہ آپ باہر بیٹھ کے کھائیں، جو لیڈیز ہیں نا وہ گاڑی میں کھائیں گی۔ تو یہ تھا یہ آج کا ولاگ میرا، اور یہ تھی پاکستان کی آج کی روٹین۔ اور یہاں پر یہ دیکھیں جی اسٹیل کی پیالیاں اور یہ ریڑھی، یہ سب کچھ باہر تھوڑی ملتا ہے۔ تو بس انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، آج کے لیے اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔